देखिए, हम लोग यहाँ पे जो है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कर रहे हैं। आपको सबसे पहले हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का जो एनालिसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग बीजेटी। करने का मतलब क्या है कि हम लोग बीजेटी में जो सिग्नल दे रहे हैं वो स्मॉल सिग्नल है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द स्मॉल सिग्नल, है ना। स्मॉल सिग्नल मीन्स व्हाट, देयर इज द वेरी लेस वेरिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू दियर डीसी वैल्यू, है ना। डीसी वैल्यू के साथ जो है जब बहुत लेस वेरिएशंस हो रहा है, देन दैट इज देयर इज द स्मॉल वेरिएशंस। ऑल ऑफ यू नो, नहीं, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग एक जनरल बीजेटी ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बीजेटी जो है कुछ भी हो सकता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस यानी कि जब स्मॉल सिग्नल की बात करें यानी कि एसी सोर्स देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग एक एसी सोर्स देते हैं, इस एसी सोर्स का जो है वैल्यू वीएस है। ये एसी का सिंबल है, ऑल ऑफ यू नो, है ना। तो ये एसी का सिंबल है, तो यहाँ पे वीएस जो है वो एसी सिग्नल सोर्स है। एसी सिग्नल सोर्स है, उसके साथ जो है हम लोग एसी एसी की करस्पॉन्डिंग जो है सिग्नल पे हम लोग जो है वर्क करेंगे। यही सिग्नल हम लोग दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे आर एस जो है, आर एस दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एसी सोर्स। ओके, जो नियर अबाउट जो है 100 ओम या आपका किलो ओम में के बीच में होगा। दिस वन आर एक्स जो है, आर एक्स दैट इज द बायसिंग रेसिस्टेंस। आपको याद होगा कि जब हम लोग बायसिंग कर रहे थे तो आर बी आर सी ये सब बायसिंग रेसिस्टेंस था, है ना। जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रख रहे थे। उसी तरह वही है आपका आर एक्स और आर वाई। आर एक्स और आर वाई जो है दोनों आपका बायसिंग रेसिस्टेंस है। ओके, जिसमें आर एक्स आपका इनपुट सर्किट के साथ है और आर वाई जो है आउटपुट सर्किट के साथ। आप देख सकते हैं ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। यहाँ तक तो सबको दिख रहा है ना। ये पोर्शन जो है सबको पता है, नहीं, दिस वन, ये V1 V2 BJT कॉमन मोड सबको पता है ना। ये नहीं, यहाँ पे इसी इनपुट सर्किट के साथ जो है आपका आर एक्स है और आउटपुट सर्किट के साथ क्या है, आर वाई है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं, एक सेकंड, ओके। नाउ यहाँ पे जो आर एल है वो एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस है ना। ये सर्किट में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, वही देखो आप, ये दोनों जो ये सारा जो अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग मतलब हट, सारा जो एक कॉमन पोटेंशियल पे, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं एक साथ, है ना। और इसको अर्थिंग कर दीजिए, देयर इज नो एनी डिफरेंस। मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। अभी देखो ये दोनों पैरेलल में है, नहीं, इसको हम लोग नाम दे दिए आर एल डैश, आर एल डैश, जिसका वैल्यू जो है आर एल पैरेलल आर वाई होगा। ऑल ऑफ यू एग्री, दोनों पैरेलल में दिख रहा है आपको, आर वाई और आर एल, है ना। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस। ओके, इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग इसको जो है रीड्रॉ कर रहे हैं इस सर्किट को बाय रिप्लेसिंग द बीजेटी विथ देयर हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल आई थिंक आपको याद होगा, है ना। तो हाइब्रिड मॉडल याद रखने के लिए आपको याद नहीं रखना है सर्किट को। तो जो हाइब्रिड मॉडल में जो है V1 और I2 ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और I1 V2 जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। ऑल ऑफ यू एग्री इन द केस ऑफ हाइब्रिड मॉडल, है ना। तो हाइब्रिड पैरामीटर में जो है यहाँ पे 1 1 H11 लिखते थे हम लोग, 1 2 H12 लिखते थे, ओके, 2 1 H21 लिखते थे, H22। क्लियर है, याद रहेगा आप लोग को, आई थिंक। नहीं, अब V1 बाई I1, V1 बाई I1 क्या है, इनपुट रेसिस्टेंस है, यानी कि ये जो है हमारा वो HI, है ना। ओके, I2 बाई I1
ये करंट रेशियो है, बट I2/I1 मतलब I2/I1 करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग 1 से 2 की ओर जा रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड करंट रेशियो। एग्री? जस्ट टेल मी, है ना। I2/V2, तो I2/V2 क्या है आपका? एडमिटेंस है ना। तो आउटपुट के साथ है 2 और 2 मतलब आउटपुट 2/2, 1/1, 1/1 इनपुट, 2/2 आउटपुट, है ना। और ये V1/V2 ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो है। याद रहेगा आप लोग को ये? जस्ट टेल मी, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखो, ये हम लोग ये इक्वेशन जो है, पहला वोल्टेज का इक्वेशन है, वो केवीएल के साथ मिल रहा है। ओके, तो केवीएल के साथ मिल रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल, ये हमारा V1 है, V1, ओके, और ये I1 ऐसे फ्लो करता है ना। ये V1 ये I1 है ना, इसमें I1 फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये I1 है, तो I1 के साथ यहाँ HI है, HI लिख दिया हम लोग। या आप यहाँ इसको रेसिस्टेंस की तरह भी दिखा सकते हैं, HI प्लस HR V2। इस सर्किट में तो इनपुट में तो V2 मिलेगा नहीं, और वोल्टेज लिखना है तो इसको लोग वोल्टेज सोर्स की तरह बदल देते। ये हो गया HR V2। कोई प्रॉब्लम? टेल मी। पहला इक्वेशन लिखा गया? नहीं? ओके, अब दूसरा इक्वेशन I2 लिख रहे हैं हम लोग। तो I2 यानी कि करंट लिख रहे हैं, ये V2 है हमारा। ओके, तो H0 V2, H0 ये क्या है? H0 मोहो है ना, मोहो। ओके, और ये I1 इसमें है नहीं, तो इसको हम लोग करंट सोर्स की तरह बना रहे हैं, क्योंकि करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं HF/I1। क्लियर है? जस्ट टेल मी। तो ये हमारा 1 है, ये 2 था, और ये 3। कॉमन टर्मिनल, कॉमन नोड नहीं। तो हम लोग बस यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे सिंपल। ये बीजेटी हम लोग हटा दी, ओके। इस बीजेटी को जो है कॉमन है हमारा यहाँ पे। ओके, हाइब्रिड मॉडल आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, तो आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? तो हाइब्रिड मॉडल आपको दिखाया मैंने कि अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं। ये देखो इधर का बन गया, ये V1 है, और ये इसमें करंट I1। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, सबको क्लियर दिख रहा है? ओके, हाँ, ओके, फ्लैट मोड में जाके फिर से आइए अमरज्योति आप। ये आपका फेजर हम लोग ड्रा करेंगे, ये V2 है ना, और इसके साथ ये हमारा जो है करंट, ये इधर HF/I1। ओके, और इसके साथ H0 मोहो। ओके, ये V2। क्लियर? अब इसमें जो है बस करंट का डायरेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे I2, तो किलोड की तरफ करंट जाना चाहिए हमारा। तो ये I2 नहीं, आप यहाँ पे IL लिख दो। I2 तो इधर ही होता है ना। ये IL। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना, मतलब ये सर्किट ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम? IL आपका लोड करंट हो गया, नहीं, है ना। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे करंट गेन का। ध्यान से देखिएगा, सबके लिए जनरल है, बस अगर कॉमन इमीटर रहता है ना, तो यहाँ HIE, ओके, HRE, HFE, ओके, HOE हो जाता। कॉमन बेस रहता HIB, HRB, HFB, HOB। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप इनपुट और आउटपुट वोल्टेज I1 आपको बता सकते हैं, क्या इनपुट करंट होगा, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर में बता सकते हैं ना। I2 क्या होगा, V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, अब वोल्टेज करंट लिख सकते हैं। गॉट इट? अब हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट गेन।
कैलकुलेशन ऑफ करंट गेन, यानी कि जो गेन को हम लिखते हैं ए से, ओके, और आई फॉर करंट, तो ये करंट गेन हो गया। मैंने पहले ही बताया था, जब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर बता रहे थे, तो उसमें आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन बता रहा था। तो करंट गेन, तो ये करंट गेन है क्या एक्चुअली? रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यही है ना, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, करंट गेन है ये हमारा। जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, यहाँ पे आउटपुट करंट आपका क्या है? IL, और इनपुट करंट यहाँ पे क्या है? I1, यही है ना, जस्ट टेल मी। ओके, तो हम लोग को यही निकालना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे करंट निकालना है IL बाई I1। देखो इसमें भी I1 है और IL है ना, यहाँ पे हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। अब ये देखो, इधर IL जा रहा है, यानी कि इधर क्या जाएगा? माइनस IL आएगा, आएगा। जब उधर IL जा रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस IL, दोनों सेम ही है हमारा, है ना, तो ये IL, इधर माइनस IL होगा। अब ये देखो, ये करंट इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो आपको जो है लिखना है इस करंट का वैल्यू। ओके, इस करंट का वैल्यू लिखना है, या आपको जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट लिखना है, किसी का भी करंट लिखना है। ओके, तो करंट डिवाइडर रूल से जो है आप करंट निकाल सकते हैं, इस करंट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। या आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये आपका जो है करंट आपका आ रहा है HF I1, तो ये माइनस IL और ये दोनों। ओके, दिस वन, यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये HF I1 इधर जा रहा है, तो इधर कितना आएगा? माइनस HF I1 आएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते। अब माइनस ये टोटल करंट हो गया, ये दोनों करंट का सम हो गया। तो IL जो है टोटल इस करंट में, इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को IL निकलना है, IL। तो आपको याद होगा, है ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये अगर आपको पता हो I0, ये R1, ये R2, ये आपको I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू क्या लिखते हैं? R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I0 लिखते हैं, है ना, जिसमें करंट निकालना उसके जस्ट उल्टा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग को IL निकालना है, तो यहाँ HO ये क्या है? महो है ना, तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/HO डिवाइडेड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? RL डैश टोटल रेजिस्टेंस प्लस 1/HO लिख सकते हैं, टेल मी, इनटू टोटल करंट माइनस HF I1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो IL बाई I1 निकल गया, IL बाई I1 इक्वल टू माइनस HF बाई H0। इसको आप यहाँ पे जो है LCM लेंगे, तो 1 प्लस H0 RL डैश बाई H0। IL बाई I1 क्या हो गया? AI इक्वल टू माइनस HF, LCM हो जाएगा माइनस HF बाई 1 प्लस H0 RL डैश। ये आपका हो गया करंट गेन। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इसको जो है मीटर के लिए लिखेंगे, तो माइनस HF बाई 1 प्लस HOE RL डैश, बेस के लिए HFB HOB, कलेक्टर के लिए HFC HOC। क्लियर है? जस्ट टेल मी, इसको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा। ये करंट गेन हो गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। अब हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, जस्ट सी।
हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आ रही, तो इनपुट रेसिस्टेंस मतलब व्हाट? इनपुट रेसिस्टेंस मतलब रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। ऑल ऑफ यू एग्री? यानी कि आर आई इक्वल टू वी आई बाई आई आई, यही निकालना है आपको। नहीं, तो इनपुट वोल्टेज क्या है? V1 और इनपुट करंट यानी कि V1 बाई I1 निकालना है, ये निकालना है ना। ओके, अब V1 I1 तो आपको इसमें मिलेगा, तब लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हम लोग यहाँ से यहाँ KVL लगा रहे हैं। ओके, इसमें KVL लगा रहे हैं। KVL माइनस V1 प्लस HI1 प्लस HR V2 इक्वल टू 0। ये तो हैबिट पैरामीटर का ही इक्वेशन है, दैट्स सो सिंपल। नहीं, ओके, तो माइनस V1 प्लस HI1 प्लस HR। अब V2 लिखना है हम लोग, क्योंकि हम लोग को V1 और I1 ही चाहिए। तो V2 देखो, ये V2 यहाँ से यहाँ तक V2 है, इसमें करंट IL फ्लो कर रहा था। इसको जो हम लोग मिटा के देखो, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंपल। ओके, ये है ना RL डैश, तो V2 इक्वल टू IL इंटू IL डैश लिख सकते हैं, यही है ना। V2 इक्वल टू IL इंटू RL डैश, यहाँ पे लिख दिए V2 इक्वल टू IL इंटू RL डैश इक्वल टू 0। ओके, नाउ V1 इक्वल टू HI1 प्लस HR RL डैश। IL को लिख सकते हैं AI इंटू I1। हाँ, IL को AI इंटू I1 लिख सकते हैं। नहीं, AI इंटू I1 लिख दिए, AI इंटू I1, तो I1 कॉमन हो गया, यही आपका RI है। RI इक्वल टू V1 बाई I1 इक्वल टू I1 कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, HI प्लस HR RL डैश इंटू AI। ये हो गया इनपुट रेसिस्टेंस। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इनपुट रेसिस्टेंस। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? जस्ट टेल मी नो। ओके, अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन यानी कि एवी यानी कि आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, है ना। एवी इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यानी कि व्हाट? V2, इनपुट वोल्टेज मतलब V1, V2 बाई V1, ये निकालना हम लोग। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। ओके, तो वोल्टेज गेन V2 बाई V1, है ना। तो V2 इक्वल टू IL इंटू RL डैश लिख सकते हैं। नहीं, और ये V1 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग IL को लिख सकते हैं AI इंटू I1, IL को AI इंटू I1 इंटू RL डैश बाई V1, ये भी इक्वल टू, अब V1 बाई I1 ये क्या है? R1 और RI निकाले हुए हम लोग, तो AI इंटू RL डैश, अब V1 बाई I1 यानी कि RI,
ये हो गया वोल्टेज गेन। जस्ट टेल मी, कोई प्रॉब्लम? ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम इन दिस केस। नहीं, नाउ अब हम लोग करेंगे आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जस्ट सी, इसको मिटाता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट रेसिस्टेंस। आर नॉट। ओके, तो याद रखेंगे आउटपुट रेसिस्टेंस हमारा क्या है? सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट, है ना। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि जितने सारे एक्सटर्नल सोर्सेस हैं वो सारे एक्सटर्नल सोर्सेस को डिजेबल कर देना, यानी कि उसको जीरो कर देना। ओके, तो सोर्सेस तो आपके पास ही है, तो वोल्टेज सोर्स जीरो करने का मतलब क्या है? ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, पहला स्टेप। और कोई सोर्स है इसमें? है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स को करना। ओके, और कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग जीरो कर दिए, पहला वोल्टेज सोर्स जीरो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लोड रेसिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये जो लोड रेसिस्टेंस है हमने इसको क्या कर दी? डिस्कनेक्ट कर दी। ओके, लोड रेसिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दी, यानी कि आरएल डैश को डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद हम लोग को एज्यूम करना है वोल्टेज वी एक्स। ओके, वोल्टेज वी एक्स यहाँ पे हम लोग ये डिस्कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग को वी एक्स एज्यूम करना है, यहाँ पे वी एक्स वोल्टेज। ओके, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग करंट मानेंगे आई एक्स, ये आई एक्स करंट। ओके, तब हमारा जो आउटपुट रेसिस्टेंस होगा, ये हम लोग यही आउटपुट रेसिस्टेंस निकालना है, वी एक्स बाई आई एक्स। ये प्रोसीजर है ना। जब थेवेनिन थ्योरम भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसमें एहसास होगा, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ओके, थेवेनिन रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज है। तो यहाँ पे हम लोग को अब वी एक्स आई एक्स का रेशियो निकालना है, दैट इज द आर नॉट। अब सोचो, ओके, इस आउटपुट नोड पे जो है केसीएल। ओके, इस आउटपुट नोड पे यही आई एक्स है। तो अगर हम लोग केसीएल लगाए एट आउटपुट पोर्ट या नोड, तो क्या होगा? आई एक्स इक्वल टू ये करेंट एच एफ आई वन प्लस, ये तो मोहो है, एच नॉट इंटू वी एक्स। लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, एच नॉट वी एक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है ये आई एक्स निकल गया। अब इसको जो है आई एक्स बाई वी एक्स निकालना है, तो वी एक्स से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे एच एफ आई वन बाई वी एक्स प्लस एच नॉट हो गया। ओके, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या? आई वन बाई वी एक्स अगर पता चल जाए या वी एक्स बाई आई वन पता चल जाए, तब हम लोग जो है इजीली हम लोग आई एक्स बाई वी एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है ना हमारा, यही है आर नॉट। नहीं, आर नॉट हमारा यही है। ओके, तब हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल, कि हम लोग यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, केवीएल अप्लाई करें इनपुट सर्किट पे। ओके, ये देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है आप लोग को। ये दोनों पैरेलल में है, इसको हम लोग नाम दे दिए आर एक्स डैश।
आर एक्स डैश इक्वल टू आर एस पैरेलल आर एक्स लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, यानी कि जब ये पैरेलल में है तो ये पूरे पैरेलल में करंट ये I1 फ्लो कर रहा है। आप इसको मिटा के जो है आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो गया आर एक्स डैश, तो करंट तो इसमें I1 ही फ्लो कर रहा है इस तरह से। नहीं, तो यहाँ पे केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल एट इनपुट, तो I1 इंटू आर एक्स डैश लिख सकते हैं प्लस एच आई इंटू I1, ओके, प्लस एच आर वी टू इक्वल टू 0। देखो लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इससे हम लोग I1 निकाल लेते। तो उधर जाएगा ये माइनस, ओके, इधर जाएगा माइनस एच आर वी टू और I1 कॉमन आर एक्स डैश प्लस एच आई। I1 निकल गया ये, तो ये I1 निकल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 को जो है, ये जो हमारा है, इसको I1 को हम लोग I1 को पुट कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। ओके, इसमें पुट कर दे, देखिए ध्यान से। ओके, गलत हो गया क्या? तो सॉरी, V2 नहीं है ना यहाँ पे। अब तो V2 इक्वल टू Vx हो गया ना। यहाँ पे देखो V2 जो था यहाँ पे पहले, ये V2 और Vx आपस में बराबर है नहीं। तो यहाँ पे HR V2 जो हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे V2 इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, Vx, V2 इक्वल टू Vx। यहाँ पे I1 बाई Vx इक्वल टू माइनस HR बाई आर एक्स डैश प्लस एच आई लिख सकते हैं। इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू आई एक्स बाई वी एक्स, सॉरी आई नॉट, ये नहीं, अभी आई एक्स इक्वल टू वी एक्स निकल रहा है, सॉरी। ओके, आई एक्स बाई वी एक्स, आई नॉट होगा वी एक्स बाई आई एक्स ना, आई एक्स बाई वी एक्स इक्वल टू एच एफ इंटू I1 बाई वी एक्स, I1 बाई वी एक्स ये हो गया माइनस एच आर बाई आर एक्स डैश प्लस एच आई। ओके, ये हो गया I1 बाई वी एक्स प्लस एच नॉट, लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, आई नॉट, अब आर नॉट हमारा क्या होगा, वी एक्स बाई आई एक्स, तो वी एक्स बाई आई एक्स यानी कि 1 बटा ये पूरा वैल्यू एच एफ इंटू प्लस एच नॉट, ये हो गया हमारा क्या, आउटपुट रेसिस्टेंस। क्लियर, ये आउटपुट रेसिस्टेंस हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके, याद रखेंगे इसको, बार बार देखेंगे वीडियो। अब यहाँ पे इसका हम लोग आगे अप्लाई भी करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉमन इमिटर पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है ना। स्टैंडर्ड कॉमन इमिटर पैरामीटर का वैल्यू क्या है, ओके, एच एफ ही दिया रहेगा आपका, स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है। एच आर ई का स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 2.5 इंटू 10⁻⁴ है। एच आई ई का वैल्यू जो है 1.1 किलो ओम है और एच ओ ई का वैल्यू 24 माइक्रो
मोहो है। ये आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो। ओके, ऐसे दिया ही रहता है जनरली, बट अगर नहीं दिया रहा तो आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आगे जो है हम लोग अगर कॉमन बेस पैरामीटर को जो है कॉमन इमीटर के टर्म में देखेंगे, कॉमन बेस पैरामीटर को कॉमन इमीटर के टर्म में, है ना, तो फार्मूला होता है एच एफ बी इक्वल टू माइनस एच आई ई बाई 1 प्लस एच एफ ई। देखो यहाँ बी है, यहाँ ई है। फिर एच आई बी इक्वल टू एच आई ई बाई 1 प्लस एच एफ ई। ओके, फिर आपका एच ओ बी इक्वल टू एच ओ ई बाई 1 प्लस एच एफ ई। फिर आपका जो है एच आर बी इक्वल टू हो गया एच आई ई इंटू एच ओ ई बाई 1 प्लस एच एफ ई। याद करना आसान है, एच एफ बी एच आई देखो सारे में आपका वैल्यू लमसम सेम ही है। उसी तरह जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इमीटर, ये भी वैल्यू दिया हुआ है एच एफ सी इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई विथ माइनस साइन। सबका आगे इंपॉर्टेंस पता चलेगा, डोंट वरी। एच आई सी इक्वल टू एच आई ई, एच आर सी इक्वल टू 1 माइनस एच आर ई। इसका वैल्यू क्योंकि बहुत स्मॉल होता है तो नियर अबाउट 1 ले लेते हैं। फिर एच ओ सी इक्वल टू एच ओ ई। ओके, ये अब जो है फार्मूला न्यूमेरिकल में काम देगा आपको। ये हमारा जो है एनालिसिस था जनरल बीजेटी एम्पलीफायर का, है ना। इसको हम लोग आगे फिर से करेंगे। आगे हम लोग जब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर करेंगे, अब एक एक करके हम इसको देखेंगे और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका काम करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसके बारे में आगे जो है डिस्कशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप जो है